आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 50, पृष्ठ संख्या 153, बेलूर मठ, रविवार 21 जुलाई 1929। आज गुरु पूर्णिमा है। प्रातः काल से अनेक भक्त महापुरुष महाराज के दर्शनार्थ आ रहे हैं। महापुरुष महाराज का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है। एक भक्त के प्रणाम कर कुशल प्रश्न पूछने पर महापुरुष जी ने कहा, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं। और क्या ठीक रहे बच्चा, अब तो दिन प्रतिदिन शरीर क्षीण होता जाएगा। शरीर का धर्म ही ऐसा है। देह तो षड्विकारात्मक है। अब धीरे धीरे शरीर अंतिम विकार की ओर जा रहा है। समस्त शरीरों का यही परिणाम होता है। भक्त, आपके केवल इच्छा करने से ही तो सब ठीक हो जा सकता है महाराज। महापुरुष महाराज, नहीं बच्चा, ऐसा क्या हो सकता है। सब शरीरों का एक ना एक दिन नाश होगा ही। देह का नाश होता ही है और यह शरीर तो बहुत दिन जीता रहा। लगभग 76-77 साल तो हो गए। और कितने दिन जीता रहेगा। देह का नाश तो होगा ही, पर मेरा उससे क्या। मैं तो देह नहीं हूं। ठाकुर ने कृपा करके यह ज्ञान दे दिया है। 5 भौतिक देह पंचभूतों में मिल जाएगी और मैं उस दिव्य धाम में चला जाऊंगा, जहां बुढ़ापा, मृत्यु नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, जो अमृत धाम है। यह ज्ञान ठाकुर ने कृपा करके खूब अच्छी तरह दे दिया है और सतत दे भी रहे हैं। लगभग 9:30 बजे महाराज मंदिर में आए और 2 भक्तों को दीक्षा दी। वहां से लौटकर आराम कुर्सी पर शांत भाव में बैठे हुए हैं। इसी समय एक भक्त ने आकर प्रणाम करने के बाद विनम्र भाव से पूछा, महाराज, आज भी आपने दीक्षा दी है। महापुरुष महाराज, हां, ठाकुर का नाम दिया है। भक्त, आपका स्वास्थ्य तो वैसे ही ठीक नहीं, उस पर दीक्षा आदि देने से तो और भी खराब हो जाएगा महाराज। महापुरुष महाराज, क्या करूं बताओ। जब लोग कातर होकर कहते हैं तो बिना दिए नहीं रहा जाता। लोगों की व्याकुलता देखकर और अधिक नहीं रह सकता। देह रहने से ही सुख दुख है और इस देह का भी एक दिन नाश होगा, यह तो निश्चित है। अतएव जितने दिन हैं उतने दिन लोगों का कल्याण होता रहे। लोगों का कल्याण करते करते यदि देह छूट जाए तो वह अच्छा ही है। यदि एक मनुष्य का भी यथार्थ हित इस देह द्वारा हो तो यह देह सार्थक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद एक भक्त ने आकर प्रणाम किया। वे अपने माता पिता आदि सबको साथ लेकर श्रीपुरी धाम के दर्शन कर अभी कुछ ही दिन हुए लौटे हैं। महापुरुष जी ने यह बात जानकर कहा, यह तो अच्छा ही हुआ। माता पिता का कल्याण हुआ और तुम्हें भी श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। यह कहकर वे हंसने लगे। भक्त, मैंने और भी एक बार दर्शन किए थे, किंतु उस समय अकाल था। बहुतों ने कहा था अकाल में दर्शन करने से कुछ फल नहीं होता। महापुरुष महाराज, यह सब बच्चा हम नहीं मानते। भगवान के दर्शन करने में काल और अकाल क्या, सब काल ही काल है। भगवान के दर्शन करने से अकाल भी काल हो जाता है। भगवान तो चिरमंगलमय हैं, उनके दर्शन से क्या कभी अमंगल होता है। यह कहकर महापुरुष महाराज गाने लगे, मंगल तोमार नाम, मंगल तोमार धाम, मंगल तोमार कार्य, तुम्ही मंगल निधान। बार बार यह गाना गाकर बाद में बोले, स्वामी जी यह गाना बहुत खूब गाते थे। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।